गुड मॉर्निंग। आज कौन सा डे है मालूम है? क्या डे है? अच्छा आप लोग बताइए मलेरिया क्या है? अच्छा उससे पहले हम एक बताना चाहते हैं कि आप लोग को ना आप लोग को मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी देंगे, है ना? कुछ जानकारी देंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। हाँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे छोटा सा समझ गए? हाँ चलिए करते हैं। मलेरिया क्या है तो बता सकते हैं? हाँ हाँ, बीमारी हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कौन सा बीमारी है। अच्छा हम बता रहे हैं मलेरिया एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। क्या है? वेक्टर जनित परजीवी रोग है। परजीवी मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, परजीवी जो अपना खाना रहने के लिए दूसरे पे आश्रित होना पड़ता है। जो दूसरे पे आश्रित रहता है ना उसको परजीवी बोलते हैं। तो मलेरिया क्या है? एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। है ना? समझ गए? और मलेरिया कैसे फैलता है मालूम है? तो बता सकते हैं? सभी मच्छर काटने से नहीं होता है, कोई एक मच्छर का नाम है उसके काटने से होता है। अरु मच्छर का क्या नाम है? मादा एनोफेलिज मच्छर। नर काटेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से वो भी संक्रमित होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए, है ना? संक्रमित मादा एनोफेलिज होना चाहिए। क्या? संक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छर, उसके काटने से मलेरिया फैलता है या होता है। ठीक है ना? अच्छा मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? हमारे झारखंड में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। हाँ? लेकिन इंडिया में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इंडिया हमारे झारखंड में मुख्यतः 2 प्रकार है, लेकिन बाहर में 4 प्रकार है ना? कौन कौन है? हाँ, पहला प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम। हम चारों का नाम बता रहे हैं, उसको बात बताएं। 4 मुख्यतः है, 4 तरह के मलेरिया पाए जाते हैं। एक प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम। मलेरिया कितने प्रकार के पाए जाते हैं? पहला क्या है? प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। और
और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, मलेरी। तो और एक बार कि हमारे झारखंड में मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? प्लाज्मोडियम फैसिफेरम और प्लाज्मोडियम वायरस। हाँ, झारखंड में। हाँ, अब ये दोनों में से एक जो है ना बहुत खतरनाक होता है, उसका समय से इलाज ना होना, ट्रीटमेंट ना हो तो मौत तक हो जाता है, डेथ हो जाता है। पेशेंट का डेथ हो जाता है समय पे। हाँ, तो हम लोग को क्या करना है? कोई भी बुखार हो तो मलेरिया हो सकता है, कोई भी बुखार हो तो मलेरिया हो सकता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? ब्लड जांच कराना चाहिए। मलेरिया कैसे पहचान होगा? मलेरिया का ब्लड जांच से ही पता चलता है, और उसका पहचान कोई तरीका नहीं है ना। तो हमारे झारखंड में कितने प्रकार के मलेरिया पाए जाएंगे? कौन कौन? प्लाज्मोडियम फैसिफेरम, प्लाज्मोडियम वायरस। दोनों में से खतरनाक होता है, जो समय पे इलाज ना होना वो डेथ हो जाता है। और वो कौन सा है प्रकार? प्लाज्मोडियम फैसिफेरम। हाँ, जो हमारे खुट्टी में बहुत पाए जाते हैं, खुट्टी में बहुत है, उसको शॉर्टकट में पीए बोलते हैं, प्लाज्मोडियम फैसिफेरम को। जो खतरनाक होता है फैसिफेरम, जो खुट्टी में बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है ना। मलेरिया के लक्षण क्या है, कोई बता सकते हैं? लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि मलेरिया है? हाँ, ठीक है, सिर दर्द, जड़ाले का बुखार होगा, कभी ठंड लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, चक्कर लगेगा, ये सब लक्षण। ऐसा लक्षण हम लोग को दिखाई तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, ठीक है। और एक बात तो बता ही चुके हैं, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 ठीक है। ये मलेरिया दिवस मनाया जाता है, लेकिन मलेरिया माह भी मनाया जाता है। मलेरिया माह, मलेरिया मंथ। हाँ, कौन मंथ को मनाया जाता है? जून को मनाया जाता है, जून। है ना। अब मलेरिया से बचाव के लिए एक छिड़काव किया जाता है। छिड़काव कभी आप लोग के घर में एक छिड़काव किया जाता है दीवार। मलेरिया का मच्छर बैठता है ना, उसका रहने का जगह होता है दीवार। दीवार में बैठता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छिड़काव करते हैं दीवार में तो अगर वहां बैठेगा, है ना, तो मर जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डीडीटी छिड़काव। क्या छिड़काव? छिड़काव। हाँ, मलेरिया से बचाव के लिए घरों में डीडीटी छिड़काव करते हैं। हम कहाँ पनपते हैं? मलेरिया का जो मच्छर कहाँ? जमे हुए पानी में, है ना। तो जमे हुए पानी वहाँ अंडा भी देता है, अंडा से बच्चा देता है और मच्छरों का संख्या बढ़ता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? पानी को जमने नहीं देना चाहिए। नहीं जमना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? मिट्टी भर देना चाहिए, या फिर केरोसिन तेल डाल सकते हैं। केरोसिन तेल, उसका जो अंडा है मर जाता है ना। ठीक है। मलेरिया के दीवाने कहाँ पनपते हैं? जमे हुए पानी में। ठीक है। अच्छा, मलेरिया के मच्छर का जीवन काल कितना होता है मालूम है? उसका जीवन काल
ज़्यादा नहीं जी पाता है। उसका जीवन काल है 14 से 21 दिन। हाँ, 14 से 21 दिन, ज़्यादा नहीं जी पाता है। और उसी बीच वो इन्फेक्टेड हो जाता है और दूसरों को फैलाता है ना। ये हो गया। अच्छा, मलेरिया मनाया जाता है जून को, ठीक है। अच्छा, मलेरिया मच्छर का खोज एक साइंटिस्ट ने किया था, है ना। मलेरिया मच्छर का खोज डिस्कवरी किया था। उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग जानते हैं? रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड, समझ गए? त्रुटि है, वही बात हो गया। मुरहू अभी बताए थे, मुरहू में किस प्रकार का मलेरिया ज्यादा पाया? हम लोग का मुरहू एक ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो कैल्शियम है ना वही जान जो हम लोग यहाँ पाया जाता है वही, उसको ब्रेन मलेरिया भी कहते हैं। हाँ, ब्रेन मलेरिया वो सुनी होगी। उसको दिमाग सर में उसका बुखार चढ़ गया होता है ना। ब्रेन मलेरिया पहुंच गया ना तो खतरनाक हो जाता है, समय से इलाज ना हो। अगर समय से इलाज हो तो बचा जा सकता है उसका दवा खाने से। अच्छा, मलेरिया की पहचान के लिए कौन कौन सा जांच है? पता चलता है कि मलेरिया है। ब्लड टेस्ट बहुत सारा होता है, बहुत सारा बीमारी का टेस्ट का नाम है। क्या है? एक होता है, दो तरह का होता है, दो तरह से जांच होता है। एक मलेरिया किट से करते हैं, मलेरिया किट, मलेरिया किट से करते हैं, वो 10 मिनट में रिजल्ट देता है रिपोर्ट। और एक होता है सलाइड, कांच का होता है, कांच का होता है, वैसे करके लेता है, कांच से लेता है। वो उसको लैब में जांच होता है, लेबोरेटरी में 24 घंटा लगता है, अब उसको समय लगता है, ठीक है। अच्छा, एक मछली है जो ना मच्छी, जो मलेरिया का मच्छर को ना वो खा जाता है। अंडा, जहाँ भी मलेरिया का मच्छर पनपता है ना, अंडा देता है, तो एक मछली है ना, वो उसका अंडा को, उसका आहार है, उसका खाना है। कौन सा मछली का नाम जानते हैं? गंबूसिया मछली, है ना, गंबूसिया मछली। इसलिए गंबूसिया मछली को पालना चाहिए, उसका अंडा को उसका खा जाता है ना, ठीक है। मलेरिया से बचाव के लिए छिड़काव कब किया जाता है? वो बताया कि ड्यूटी छिड़काव होता है, कब किया जाता है? आप लोग बता सकते हैं? बरसात से पहले करते हैं। क्यों करते हैं बरसात से पहले? बरसात में मच्छर पूरा शुरू हो जाता है, क्योंकि बरसात में पानी जमा होता है, बरसात में पानी गिरता है, इसलिए बरसात से पहले करते हैं। ये कब करते हैं? मई से लेकर अगस्त तक, उसके बाद बरसात शुरू हो जाता है ना। तो हम लोग मलेरिया से बचाव के लिए छिड़काव कब करते हैं? मई से अगस्त तक, है ना। अच्छा, मलेरिया के लक्षण दिखने पर हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मलेरिया से बचाव के क्या उपाय है? उपाय बता सकते हैं? कुछ उपाय है उससे हम लोग बच सकते हैं मलेरिया से, बताइए तो। हाँ, ठीक, एकदम रेगुलर सोते समय जल को जमने नहीं देना है, मच्छरदानी का यूज करना है, है ना। आसान तरीका है मच्छरदानी का यूज करना। का भी छिड़काव तो सरकार के द्वारा। हाँ, दो तीन उपाय है। मच्छरदानी का उपयोग करें और सोते समय फूल कपड़ा पहने, है ना।
है ना। और जमा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, ये सब है। अच्छा, सरकार एक निर्धारित किया है कि इस वर्ष तक हमको मलेरिया खत्म कर देना है। तो कैसे खत्म? कौन वर्ष तक खत्म करना है, सरकार एक निर्धारित किया है 2030 तक। 2030 तक मलेरिया अभी 25 चल रहा है, अगले 5 साल तक में आदमी अगर इसीलिए आप लोग को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग घर में जाइए, आस पास बताइए कैसे खत्म होगा मलेरिया। हम लोग जागरूक होंगे, जानेंगे कैसे होता है मलेरिया, उससे बचेंगे, बचेंगे तब ना खत्म होगा, है ना। समझ गए? कुछ पूछना है? पूछ सकते हैं। पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अभी नहीं समझ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना। एक हम 10-20 नंबर का एक मैथ का क्वेश्चन रहेगा, उसी को सोल्व करना है ना, उसी से रिलेटेड। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय देगा।